हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ इस वीडियो में सीखेंगे कि किसी भी रासायनिक फॉर्मूले को कैसे बनाया जाता है। तो किसी भी अगर हम आयनिक फॉर्मूले को बनाना चाह रहे हैं, किसी भी आयनिक फॉर्मूले को अगर हम बनाना चाह रहे हैं तो हमको ज़रूरत पड़ती है धन मूलक और ऋण मूलक की, यानी कि हमें मूलक की ज़रूरत पड़ती है ऑब्वियसली। तो मूलक में हमारे दो प्रकार के मूलक होते हैं, धन मूलक और ऋण मूलक। ठीक है, धन मूलक वो होते हैं जिनके पास प्लस का आवेश होता है, जैसे कि H प्लस, जैसे कि Na प्लस, जैसे कि Mg+2, जैसे कि Al+3, जैसे कि K प्लस। और यहाँ पे ये इनके दे रखे हैं, क्या नाम दे रखे हैं, जैसे हाइड्रोजन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्रोमियम। और इधर होते हैं अपने ऋण मूलक। ऋण मूलक वो होते हैं जो अपने पास ऋण आवेश को रखते हैं, जैसे CO3-2। इसमें जो CO3-2 है इसका नाम क्या है, कार्बोनेट। जैसे CH3COO- है, इसका नाम क्या है, एसीटेट। जैसे S सल्फर के ऊपर -2 है, इसको बोलते हैं सल्फाइड। SO3 के ऊपर -2 हैं, इसको बोलते हैं सल्फाइट। और SO4 के ऊपर -2 हैं, इसको बोलते हैं सल्फेट। ठीक है, इस प्रकार से ऋण मूलक होते हैं और इधर ये धन मूलक होते हैं, जैसे कि H के ऊपर एक प्लस है, इसको हाइड्रोजन, सोडियम के ऊपर एक प्लस, इसको सोडियम बोलेंगे, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है। इस प्रकार ये हमारे दो प्रकार के मूलक होते हैं, धन मूलक और ऋण मूलक। धन मूलक वो जिसके पास क्या होगा, धन आवेश होगा। ऋण मूलक वो जिसके पास क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, है ना, जिसके पास माइनस का आवेश होगा। तो आइए समझते हैं फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है। तो आइए अब हम समझते हैं, जब भी हम कोई केमिकल फॉर्मूला बनाने वाले होते हैं तब हम एक तो लेते हैं धन मूलक को, जैसे कि मान लो हमने हाइड्रोजन आयन को ले लिया, ठीक है, और एक लेते हैं हम ऋण मूलक को, जैसे कि हमने CO3-2 को ले लिया जिस, ठीक है। इसके बाद हम इधर को ले लेते हैं, इसको एक ले लिया हमने H प्लस और एक ले लिया हमने CO3-2, ठीक है। अब इन दोनों के मिलने से जो केमिकल फॉर्मूला बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा, वो बनेगा H2CO3। क्या बनेगा फॉर्मूला, H2CO3 बनेगा, ठीक है, ये फॉर्मूला बनेगा। अब इसमें फॉर्मूले में देखो कैसे बनता है, यहाँ पे हमारे पास एक सिंगल चार्ज दिखाई दे रहा है प्लस का, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास माइनस का चार्ज दिखाई दे रहा है 2। तो जो माइनस वाला 2 चार्ज है वो उठकर यहाँ आ गया है, और जो प्लस वाला एक चार्ज है इसको हमने यहाँ नहीं लगाया है। अगर हम लगाना चाहें तो हम इसको ऐसे करके लगा सकते हैं, लेकिन कहते हैं कि जिसका मल्टीपल अगर हम 1 से करना चाह रहे हैं, मान लो अगर हम इस प्रकार से, आपको दिखा देता हूँ, इस प्रकार से अगर मैं यहाँ 1 लगा दूँ तो उसका कोई सेंस नहीं है, 1 लगाने की ज़रूरत हमको होती नहीं है, क्योंकि अगर हम 1 का मल्टीपल इस 1 का मल्टीपल अगर मैं इस कार्बन में करूँगा तो एक ही कार्बन आएगा, और इस 1 का मल्टीपल अगर मैं 3 ऑक्सीजन में करूँगा तब 3 ऑक्सीजन ही आएंगी। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जब भी हमारे पास क्या होगा, 1 होगा किसी भी आयन के पास, जब हमारे पास किसी भी आयन के पास 1 होगा तो उसको हम यहाँ लगाने की ज़रूरत इस प्रकार से नहीं होती है, जबकि और जो 1 को छोड़कर जो भी चार्ज होगा उसको हम लगा देते हैं, ठीक है। आइए अब और दूसरे एग्जाम्पल से और अच्छे से समझेंगे इस चीज़ को। हम चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। अगली बार में हम उठा लेते हैं सोडियम को, ये हमने एक सोडियम लिया, ठीक है, ये हमने इस बार ये कार्बोनेट को ही लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने ले लिया एक सोडियम यानी कि Na+, ठीक है, और एक ले लिया हमने CO3-2, ठीक है बेटा। अब इससे अगर हम फॉर्मूला बनाएंगे, इससे जब हम फॉर्मूला बनाएंगे तब हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, Na2CO3। क्या बनेगा फॉर्मूला, Na2CO3। यहाँ पर भी वो सेम चीज़ है कि यहाँ पे जो -2 है बेटा वो कहाँ आ गए, यहाँ आ गए, और इसके ऊपर जो होते हैं वो कहाँ जाते हैं, यहाँ जाते हैं। लेकिन यहाँ लगाते जब एक से कुछ ज़्यादा होता, अगर 2 होता तो यहाँ 2 लगा दिए जाते,
ठीक है, यहाँ एक है तो लगाने की जरूरत नहीं है। और एक बात को हमेशा ध्यान रखना, जैसे धनमूलक का जो भी चार्ज होगा वो कहाँ पे जाके लगता है, ऋणमूलक के पास, और ऋणमूलक के पास जो भी चार्ज होगा वो कहाँ पे जाके लगता है, धनमूलक के बेस में। ठीक है, तो इस प्रकार से फॉर्मूला हम तैयार करते हैं। तो आपको एक चीज और याद रखनी है, अगर दोनों तरफ चार्ज बराबर हो, अगर यहाँ पे भी प्लस का 2 हो और यहाँ पे माइनस का 2 दे रखा है, तो क्या होगा, कोई किसी पे कुछ नहीं लगाता है। जैसे एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ, देखिए इस बार हम लेते हैं Mg+2 को। ठीक है, Mg+2 को लेते हैं किसके साथ, ये लेते हैं हम कार्बोनेट के साथ। समझते हैं, देखो जैसे अगर हमने मान लो Mg यानी कि मैग्नीशियम +2 वाला धनमूलक ले लिया। ओके, अब हमने क्या ले लिया, कार्बोनेट ले लिया जिसके पास माइनस का 2 है। तो बेटा आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे प्लस का 2 है और यहाँ पे माइनस का 2 है, और जब दोनों तरफ ऋणमूलक और धनमूलक के पास बराबर चार्ज हो, यानी जितना यहाँ प्लस है ना उतना ही यहाँ माइनस है बेटा। जब जितना प्लस और उतना ही माइनस है, तब इनसे मिलकर जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, एज इट इज ऐसे ही उसको हम पास लिख देंगे, जैसे MgCO3। अगर हम बात करें नाम की, तो नाम बेटा इसका कहाँ से बन जाता है, जैसे इसका नाम क्या है, मैग्नीशियम है, और इसका नाम क्या है, कार्बोनेट। तो इस पूरे फॉर्मूले का नाम क्या हो जाएगा भाई, इस पूरे फॉर्मूले का नाम हो जाएगा मैग्नीशियम कार्बोनेट। क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट। पहले हमारा क्या आता है, पहले हमारा आता है धनमूलक, फिर हमारा आता है ऋणमूलक। तो पहले हम किसका नाम लिखते हैं, धनमूलक का, फिर हम किसका नाम लिखते हैं, ऋणमूलक का। तो हमारे टोटली इसका नाम क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट। आई बात समझ में। आइए और एग्जाम्पल से हम इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं। अगला एग्जाम्पल और लेते हैं, देखो हम इस बार हम 3 वाला एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने ले लिया एल्यूमिनियम को, एल्यूमिनियम के पास कितने हैं, प्लस के 3 हैं। अब इसको हम किसके साथ ले, मान लो इसको हम ले लेते हैं सल्फेट के साथ। ठीक है, अब हमने कार्बोनेट की कई एग्जांपल दिखा दिए, अब हम सल्फेट के साथ मिला के दिखा सकते हैं। इसी प्रकार आप किसी भी धनमूलक को ले सकते हैं और किसी भी ऋणमूलक को ले सकते हैं। जितने भी यहाँ पे मैंने लिख के दे रखे हैं भाई, सबसे इंपॉर्टेंट यही होते हैं। जितने भी आयनिक फॉर्मूले बनते हैं वो लगभग इन्हीं से बन जाते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें क्या होता है, कोई भी धनमूलक ले लो भाई और कोई भी ऋणमूलक ले लो, उनसे आप बड़े आसानी से फॉर्मूला बना सकते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि उसके पास कितना प्लस है, यानी कितना माइनस है और कितना प्लस है। इतनी बात आपको याद रखनी है नाम के साथ, बाकी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला हाथों हाथ तैयार हो जाएगा। और जब आप फॉर्मूला बनाना सीख जाएंगे तो आपके लिए केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगी रिएक्शन करने के लिए। जब हम रिएक्शन करते हैं तो हम वहाँ पे फॉर्मूले बनाते हैं। तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप फॉर्मूला बनाना सीखें। आइए हम अब बात करते हैं Al+3। ठीक है, और हम एक ले लेते हैं सल्फेट SO4-2। ठीक है, अब अगर हम इनसे फॉर्मूला बनाना चाहें तो इनसे हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा भाई। सबसे पहले तो हम लिखेंगे धनमूलक को लिखेंगे। फिर अब हम ये देखेंगे कि भाई इसके पास क्या है, माइनस का 2 है, इसके पास क्या है, प्लस का 3 है। माइनस का 2 है और प्लस का 3, तो भाई ये बराबर तो है नहीं। बराबर कब होते, जब प्लस का 3 और माइनस का 3 होता। जब बराबर होते तो कोई किसी पे कुछ नहीं लगाता, ऐसे ही आ जाते। लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं है तो क्या होगा, ये वाले जो -2 हैं वो यहाँ को आ जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद आप जो हम ऋणमूलक लिखेंगे यहाँ पर, उस पर लग जाएंगे ये वाले प्लस के 3। देखो लगा के मैं दिखाता हूँ यहाँ पे आपको। ओके, लगा के दिखाता हूँ। जैसे ये वाले जो 2 थे माइनस के वो यहाँ आ गए, और जो SO4 है ये है SO4, यही तो था ऋणमूलक। इस पूरे ऋणमूलक पर ब्रैकेट लगा के हम क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे भाई। ब्रैकेट लगा के क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे। अच्छा, कुछ बच्चे जो है वो गलती करते हैं। कुछ बच्चे कहाँ गलती करते हैं, वो क्या करते हैं कि यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, यहीं पर वो इस तरीके से 3 लिख देंगे। तो भाई ये 4 ओनली बेस में है ऑक्सीजन के,
पर आप इस तरीके से अगर यहीं 3 लगा देते हैं तो ये इसी में काउंट होगा। पहली बात तो कोई सेंस ही नहीं है इस तरीके से लगाने का। हम जो भी चार्ज लगाएंगे पूरे ऋणमूलक पर लगाएंगे, उसी प्रकार पूरे धनमूलक पर लगाएंगे। तो यहाँ पे जो ये जो माइनस के 2 हैं बेटा वो यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। और ये जो प्लस के 3 है वो कहाँ आ जाएंगे, ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ आ जाएंगे। अच्छा, इस फॉर्मूले को अगर हम पढ़ के दिखाना चाहें तो कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ते हैं Al2SO4 का होल थ्राइस, SO4 का होल थ्राइस। कैसे पढ़ेंगे, Al2SO4 का होल थ्राइस। अगर हम इसके नाम की बात करें तो नाम क्या था भाई, इसका नाम है एल्यूमिनियम और इसका नाम है सल्फेट। तो एक्चुअल में इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या नाम हो जाएगा, एल्यूमिनियम सल्फेट। ओके, बात समझ में आ रही है। आइए और एग्जांपल से इसको और समझते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा इसको डीपली जाके समझते हैं। इस बार हम क्या करते हैं, इस बार हम ले लेते हैं सोडियम को, इस बार हम ले लेते हैं सोडियम को, ठीक है। मैं पहले इनको इरेज कर देता हूं। ओके, तो हमने ले लिया सोडियम। अब सोडियम के साथ हम ले लेते हैं क्लोराइड को, इसको ले लेते हैं क्लोराइड को। तो ये फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, जैसे Na के ऊपर कितना है भाई, सिंगल प्लस है, यानी कि एक प्लस है, और जो Cl है उसके पास क्या है, एक माइनस है। इसका मतलब यहाँ पे तो क्वांटिटी बराबर है, एक ही प्लस है और इधर एक ही माइनस है। आप चाहें तो इसको ऐसे करके +1 और इसको -1 इस प्रकार से लिख सकते हैं, -1, ठीक है। तो कुल मिला के मैं ये बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पे एक प्लस है और यहाँ पर एक माइनस है। तो अगर ये दोनों मिलकर फॉर्मूला बनाना चाहें, ये दोनों मिलकर फॉर्मूला बनाना चाहें तो ये क्या करेंगे, ऐसे के ऐसे ही लिख जाएंगे पास में NaCl। इनका फॉर्मूला तैयार हो गया NaCl। तो आपको यहाँ पे दिखाना आ रहा होगा, यहाँ इसके पास एक था, यहाँ एक लगाओ या मत लगाओ क्या ही फर्क पड़ने वाला है। इसके पास माइनस का एक था, यहाँ एक लगाओ या ना लगाओ क्या ही फर्क पड़ने वाला है। पहली बात तो ये है कि जब दोनों तरफ बराबर होंगे तो हम लगाएंगे ही नहीं, चाहे +3 +-3 हो, चाहे +2 -2 हो, हमको यहाँ पे कुछ नहीं लगाना, सिंपली इनको पास में लिख देना। इसको यहाँ ले आए और इसको यहाँ ले आए, बस पास पास में लिख दो, इनका फॉर्मूला तैयार हो गया। अच्छा, नाम की बात करें तो उसका नाम सोडियम और Cl का नाम क्या है, क्लोराइड। तो इस पूरे फॉर्मूले का नाम क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा बेटा। क्या नाम हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड नाम हो जाएगा। ओके, बात समझ में आती है, ठीक। चलो तो हम और आगे इसको एक आध दो एग्जांपल से और समझते हैं। मान लो इस बार हम क्या ले लेते हैं, कैल्शियम को ले लेते हैं। कैल्शियम ले लिया हमने, ठीक है। अब कैल्शियम को हम ले लेते हैं, किसके साथ ले लेते हैं, चलो क्लोराइड के साथ ही लेके दिखाते हैं आपको। ओके, एक ले लिया हमने भाई कैल्शियम, यानी कि Ca+2। दूसरा हमने क्या ले लिया, दूसरा हमने ले लिया बेटा Cl-1, Cl-1। अब आप यहाँ पे अगर फॉर्मूला बनाना चाहेंगे तो भाई इसको लिखेंगे आप, इसको यहाँ पे लिखेंगे Ca+, फिर लिखेंगे Cl, ठीक है। हालांकि मैंने इसको थोड़ा सा दूर लिख दिया, पास पास में ही लिखना होता है Cl, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो प्लस के 2 हैं और माइनस का 1 है। जो ऋणमूलक का है वो धनमूलक पे जाके लगता है और जो धनमूलक का है वो ऋणमूलक पे जाके लगता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमें लगाने पड़ेंगे 2, यहाँ पे कितने लगाने पड़ेंगे, 2। अब ये हमारा फॉर्मूला बन के तैयार हो जाता है, ये हमारा फॉर्मूला बन के तैयार हो जाता है CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। आ रही बात समझ में, यानी कि ये वाले, ये जो +2 थे वो कहाँ गए, यहाँ आ गए, और ये जो -1 था भाई मैंने बताया था 1 को आप लगाओ या मत लगाओ, संख्या 1 का मल्टीपल किसी में करते हैं तो वो संख्या खुद रहती है। तो कैल्शियम यहाँ पे एक ही है, आप चाहे लगा के दिखाएं या ना लगा के दिखाएं। और यहाँ पे क्लोरीन कितनी है, 2 हैं। अच्छा, नाम की बात करें तो नाम क्या हो जाएगा, यहाँ इसका नाम कैल्शियम है, इसका नाम क्लोराइड है, तो इस पूरे फॉर्मूले का नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड नाम हो जाएगा। ओके, यहाँ से हमारा ये पूरा क्लियर हो जाता है। ओके, तो आपको समझ में आया किस प्रकार से फॉर्मूले बनाते हैं। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आपको ये सारे, यहाँ पे आपको ये सारे धनमूलक आपको याद करने पड़ेंगे और ये सारे ऋणमूलक
आपको याद करने भाई पड़ेंगे। इन दोनों को याद कर लो भाई, इन दोनों को याद कर लो, आपका फॉर्मूला एकदम तैयार हो जाएगा। एकदम आप जो है फॉर्मूला एकदम बेहतरीन तरीके से बनाना सीख जाएंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाली है। ठीक है, और जब इस फॉर्मूले को बनाने सीख जाएंगे तो आप कोई भी रिएक्शन बड़ी आसानी से कर देंगे। जैसे मान लो आपकी रिएक्शन आती है कि हाइड्रोजन है H2 प्लस ये क्लोरीन से क्रिया करना चाह रहा है Cl2, फिर इन दोनों के मिलने से फॉर्मूला क्या बनेगा, दोनों को मिलाएंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा HCl। क्या बन जाएगा, HCl। कैसे पता, क्या यहाँ पे 2 लगाने की जरूरत है या यहाँ पे 2 लगाने की जरूरत है, भाई कहीं पे कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों, आइए समझते हैं। हमने यहाँ पे क्या लिया है, हाइड्रोजन को लिया है। हाइड्रोजन को हम यहाँ जाके देखेंगे तो इसके पास एक ही प्लस था ना। हमने यहाँ पे क्लोरीन को लिया है, क्लोरीन के पास हम जाके देखेंगे तो इसके पास एक ही माइनस था। जब भाई इसके पास एक प्लस का है और इसके पास एक माइनस का है तो इसका मतलब ये और ये क्या है, बराबर हैं। जब बराबर हैं तो हम इनको आपस में पास पास में ऐसे ही लिख लेते हैं और वही हमारा सही फॉर्मूला होता है। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिलने से क्या बन गया, HCl, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया। तो इस प्रकार से हमें रिएक्शन जब बनाएंगे तब हमें फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत पड़ेगी, और वो फॉर्मूला हम इसी के बेसिस पर लिख सकते हैं कि जब हमको ये वाली चीज़ें आती हों, हमको ये धनमूलक ऋणमूलक अच्छे से आते हों। तो भाई मेरे, मैं आपसे कहूँगा कि जल्दी से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ताकि आपको ये याद हो जाए। जब तक आपको ये याद नहीं होंगे तब तक आपको, अच्छा ये ज़रूरत 10th क्लास के बच्चों के लिए भी है, ये जो ज़रूरत है 10th क्लास के बच्चों के लिए भी है, क्योंकि मैं 10th क्लास की पूरी कंप्लीट साइंस डेली बेसिस पे क्लास लेने वाला हूँ। कंप्लीट साइंस कराऊंगा मैं आपके इसी चैनल पर, जिसकी हम जो है डेली 8 बजे शाम को, मतलब कि रात को 8 बजे डेली आपकी क्लास चलेगी साइंस की। ओके, डेली रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी आपको रात को 8 बजे। ठीक है, और हर संडे, और क्या करेंगे हम, हर संडे हम आपका क्या लेंगे, टेस्ट लेंगे। हर संडे के दिन आपका रहा करेगा टेस्ट। सर टेस्ट कैसे होगा, टेस्ट का एक हम पूरा PDF लेकर आएंगे, उसको हम तुम्हें क्वेश्चन देंगे। आपको क्या करना है कि वीडियो पॉज करना है, फिर क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है, फिर उसका हम हाथों हाथ उसका हम सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे कि इसका आंसर ये है। ठीक है ना, इस प्रकार हमारे हर संडे टेस्ट क्लास चलेगी, और मंडे टू सैटरडे हमारी थ्योरी की क्लास चलेगी। जो भी हम पूरा चैप्टर में पूरे हफ्ते में जो पढ़ाएंगे उसका संडे में हम टेस्ट ले लिया करेंगे। ठीक है ना, तो भाई मैं कहूँगा आपसे कि आपको ये मूलक वाली चीज़, ये वाली चीज़ एक बार फिर बता दूं कि ये वाली चीज़ आपको याद ही करनी है। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और भाई अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, मेरी लेक्चर, मेरे समझाने का तरीका अगर आपको पसंद आया हो, तो कृपया करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके साथ वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी को इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर से बेहतर कंटेंट में आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद।